नाउ वी विल स्टडी ई गवर्नेंस के अंदर कौन कौन से मॉडल्स होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ई गवर्नेंस होता क्या? ई गवर्नेंस रेफर टू द यूटिलाइजेशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़, मतलब आईसीटी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़ को यूटिलाइजेशन करना, उसे कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक गवर्नमेंट, टू इम्प्रूव द एफिशिएंसी, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट प्रोसेसेस। बेसिकली गवर्नमेंट जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी सर्विसेज हमें ऑनलाइन प्रोवाइड करवाती है थ्रू द हेल्प ऑफ आईसीटी, उसे ही हम कहते हैं ई गवर्नेंस। डिफरेंट ई गवर्नमेंट मॉडल्स cater to various functionalities and citizen interaction। अलग अलग टाइप के फंक्शन और सिटीज़न इंटरेक्शन करती है अलग अलग टाइप ऑफ गवर्नमेंट मॉडल्स। तो कौन कौन से मॉडल्स होते हैं? दी ब्रॉडकास्टिंग मॉडल्स, मतलब इंफॉर्मेटिव मॉडल। इसमें बेसिकली क्या होता है, इसका फोकस क्या है? दिस इज़ द मोस्ट बेसिक मॉडल, primarily serving as a one-way communication channel from government to citizen। मैं इसका एक सिंपल सा एग्जांपल बता देता हूँ। फ्री डिशेज़ पे या डिशेज़ पे हम देखते हैं एजुकेशनल चैनल्स रन करते हैं हमारे गवर्नमेंट तक। तो क्या है, वन वे कम्युनिकेशन ही तो है सिटीज़न, गवर्नमेंट की सिटीज़न तक। तो वो ब्रॉडकास्टिंग मॉडल के अंदर ही आता है। फंक्शन क्या है इसका? गवर्नमेंट वेबसाइट पब्लिश स्टैटिक इन्फॉर्मेशन लाइक लॉज रेगुलेशन, मतलब जो न्यू लॉज एंड रेगुलेशंस है उनके बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाती है हमें ऑनलाइन। बेनिफिट्स, इजी एक्सेस टू गवर्नमेंट इंफॉर्मेशन फॉर सिटीजन, इम्प्रूविंग ट्रांसपेरेंसी। अब हमें बार बार कहीं भी साइबर कैफ़ेज़ या फिर गवर्नमेंट ऑफिस में जाना नहीं पड़ता किसी भी न्यू पॉलिसी के बारे में जानने के लिए। इन ब्रॉडकास्टिंग मॉडल की हेल्प से हमें पता लग जाता है। इंटरैक्टिव सर्विस डिलीवरी मॉडल, मतलब ट्रांजैक्शनल मॉडल, अनेबल सिटीजन टू एक्सेस एंड अवेल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी सर्विसेज इलेक्ट्रॉनिकली। इस सिटीज़न को अलाउ करता है गवर्नमेंट सर्विस को इंटरनेट पर एक्सेस करने के लिए। फंक्शन, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर लाइसेंस परमिट सर्टिफिकेट टैक्स में। अब जैसे बहुत सारी साइट्स बन गई हैं जहाँ पे हम अपना आधार कार्ड भी बनवा सकते हैं, पैन कार्ड बनवा सकते हैं, पर किसी चीज़ की परमिट चाहिए वो कर सकते हैं, सर्टिफिकेट्स क्रिएट करवा सकते हैं, हमारे टैक्स पेमेंट करनी है तो टैक्स की पेमेंट भी करी जा सकती है। बहुत सारी चीज़ें हैं तो ट्रांजैक्शनल मॉडल या फिर इंटरैक्टिव सर्विस मॉडल के अंदर ही आती हैं, क्योंकि इसमें हम एक किस्म से गवर्नमेंट के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं। बेनिफिट क्या है इसके? एनहेंस कन्वीनियंस एंड एफिशिएंसी फॉर सिटीज़न बाय ऑफरिंग सेल्फ सर्विस ऑप्शन। अब बार बार हमें सरकारी कर्मचारियों के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, सीधा हम अपना ऑनलाइन पोर्टल खोलेंगे, उधर अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे और सब कुछ काम अपने आप खुद से सेल्फ सर्विस से हम कर सकते हैं। तो ज़्यादा कन्वीनियंट वे है ये। एग्ज़ाम्पल देखो इसका, ऑनलाइन पासपोर्ट एप्लीकेशन पोर्टल, मतलब आजकल जो सिटीज़न है वो अब ऑनलाइन ही अपना पासपोर्ट अप्लाई कर लेते हैं। वो दो ऊपर वाले मॉडल बेशक भूल जाना, अब जो ये बीच के 4 मॉडल आएंगे वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इनको तो भूलना ही नहीं भूलना, ये तो लिख के ही आने हैं अगर पेपर में आ गया तो क्वेश्चन। G2C, गवर्नमेंट टू सिटीज़न मॉडल, इसका फोकस क्या रहता है? प्लेसेस सिटीज़न एट द सेंटर ऑफ सर्विस डिलीवरी, ऑफरिंग अ मोर इंटरेक्टिव एक्सपीरियंस। G2C जनरली क्या करता है? सिटीज़न को सर्विस प्रोवाइड करता है। प्रोवाइड टू वे कम्युनिकेशन चैनल्स लाइक ईमेल, चैटबॉट्स, जैसे हम देखते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी ट्विटर के थ्रू या फिर और भी सोशल मीडिया ऐप्स के थ्रू बहुत सारे वो बना दिए हैं, इंटरेक्शन पोर्टल्स बना दिए जहाँ पे स्टूडेंट्स अपनी क्वेरी भेज सकते हैं। माई GOV एक ऐप है इनका,
उधर हम अपने मन की बात कर सकते हैं। तो बहुत सारे पोर्टल्स भी कम्युनिकेट करने के लिए गवर्नमेंट बना दी गई है। बेनिफिट क्या है इसके? प्रमोट सिटीज़न एंगेजमेंट। बिल्कुल, अगर हमें पता है हम अपनी सरकार से इंटरेक्ट कर सकते हैं तो एंगेजमेंट बढ़ेगी, सरकार को भी पता लगेगा कि सिटीजन्स को क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए, और एक वर्क के अंदर ट्रांसपेरेंसी आ जाती है गवर्नमेंट के। हमें टाइम टू टाइम पता लगता रहता है कि क्या चल रहा है देश में, क्या नहीं चल रहा। G2B, बिजनेस टू गवर्नमेंट टू बिजनेस। इसमें क्या है कि गवर्नमेंट जो है बिजनेस, प्राइवेट बिजनेसिस से या एजेंसीज से इंटरेक्ट करती है। इसका फंक्शन क्या है? प्रोवाइड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म फॉर ई प्रोक्योरमेंट है। अब जैसे ई गवर्नेंस के अंदर ये कैसे काम कर सकता है? जैसे कोई रोड का टेंडर है, वो छूटा है, तो जो प्राइवेट फर्म्स है, प्राइवेट एजेंसीज़ है, वो ऑनलाइन ही उस टेंडर को फिल कर सकती हैं। उन्हें पेपर वर्क करवाने की या फिर बार बार धक्के खाने की ज़रूरत नहीं है। बेनिफिट क्या है इसके? एफिशिएंसी इंक्रीज़ हो रही है, प्रोसीजर सिंप्लीफाई हो रहे हैं और पेपर वर्क रिड्यूस हो रहा है। अब G2G मतलब इंटर गवर्नमेंटल मॉडल, कि गवर्नमेंट खुद के ही साथ कैसे ही अलग अलग, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट बीजेपी है, वो स्टेट गवर्नमेंट हरियाणा की से इंटरेक्ट करना चाहती है तो कैसे कर सकती है, G2G वो बताएगा। फोकस फैसिलिटेट्स कोलैबोरेशन एंड इंफॉर्मेशन एक्सचेंज बिटवीन गवर्नमेंट एजेंसीज एट डिफरेंट लेवल। बिल्कुल, कि डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट में इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करना हो या फिर इंटरेक्ट करना हो तो उस G2G हेल्प से हो सकता है, ई गवर्नमेंट की हेल्प से G2G में हो सकता है। फंक्शन क्या है इसके? अनेबल्स ऑनलाइन डेटा शेयरिंग, जॉइंट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म फॉर बेटर कोऑर्डिनेशन। अब इसका एग्जांपल ले सकते हैं हम, जैसे एक सेंटर में मोदी बैठा है, स्टेट में नायब सैनी, देन करनाल में संजय भाटिया। तो अब इन तीन को मीटिंग करनी है तो इन्हें एक जगह मिलने की ज़रूरत ही नहीं है, अलग अलग डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट में कोऑर्डिनेट कर रहे हैं ये तीनों। तो ई गवर्नेंस की हेल्प से ये जो डेटा शेयर कर सकते हैं एक दूसरे को, प्रोजेक्ट जो चल रहे हैं उनकी फाइल्स शेयर हो सकती हैं और एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं एक स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म पर। बेनिफिट्स क्या है इसके? एनहेंस इंटर एजेंसी कोलैबोरेशन, इम्प्रूव सर्विस डिलीवरी अक्रॉस डिपार्टमेंट एंड रिड्यूस डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट। अब सिंपल से इसका बेनिफिट अगर ये इनसे अलग मैं बताऊं तो जनरली ये है कि ई गवर्नेंस की हेल्प से डिसीजन मेकिंग बहुत जल्दी हो जाती है और प्रोसेस ऑफ वर्किंग में टाइम कम लगता है। मोबाइल गवर्नेंस मॉडल क्या है कि ये लीवरेजेस मोबाइल टेक्नोलॉजीज लाइक स्मार्टफोन्स टू डिलीवर गवर्नमेंट सर्विसेज टू सिटीजन ऑन द गो। मोबाइल स्मार्टफोन है वो अब आजकल जो गवर्नमेंट है ना, सरकारी स्कूलों में स्टूडेंट्स को टैबलेट्स मतलब टैब प्रोवाइड कर रही है। किस लिए? ताकि बच्चों को टेक्नोलॉजीज़ के बारे में पता लगे और वो न्यू इनोवेशन कर सकें। प्रोवाइड मोबाइल ऐप फॉर सर्विस एक्सेस, इंफॉर्मेशन डिसमिनेशन एंड सिटीज़न एंगेजमेंट थ्रू सोशल मीडिया या फिर SMS। हम देखते हैं हमारे फ़ोन पे टाइम टू टाइम SMS आते रहते हैं और सोशल मीडिया पे भी आजकल जैसे इलेक्शन आने वाले हैं तो ये अपनी प्रमोशन करते रहते हैं, इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करते रहते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है कोविड के टाइम में आरोग्य सेतु, वो भी एक मोबाइल गवर्नेंस मॉडल था। ई पार्टिसिपेशन मॉडल क्या है? एनकरेजेस सिटीजन पार्टिसिपेशन इन गवर्नमेंट डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस।
सिटीज़न पार्टिसिपेट कर सकते हैं गवर्नमेंट के डिसीज़न मेकिंग में। जैसे गवर्नमेंट पोल डालती है कि कितना बजट तो चलो गवर्नमेंट का काम है, कि गवर्नमेंट ने कोई पोल डाल दिया कि ये स्कीम लागू होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, तो उसमें सिटीजन्स जो है अपना वोट दे सकते हैं, अपने पार्टिसिपेशन दे सकते हैं, अपना व्यू रख सकते हैं। फंक्शन क्या है इसका? यूटिलाइजेज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म फॉर पब्लिक कंसल्टेंट्स। ई वोटिंग, मतलब ई वोटिंग आने वाले टाइम में ई वोटिंग बहुत बड़ा फैक्टर बनेगी। और पब्लिक कंसल्टेशन, मतलब पब्लिक का पॉइंट ऑफ व्यू भी हमें पता लग जाता है, गवर्नमेंट को पता लग जाता है ई पार्टिसिपेशन की हेल्प से। बेनिफिट्स क्या है इसके? सिटीज़न पार्टिसिपेट कर रहे हैं। डेमोक्रेटिक वैल्यू, मतलब हमारे जो कंट्री है वो डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो इससे एक वैल्यू क्रिएट हो ही रहती है कॉन्स्टिट्यूशन की भी। और गवर्नमेंट जवाबदेही बन जाती है, जिससे कि अगर सिटीज़न इंटरेक्ट कर रहे हैं तो गवर्नमेंट को भी हर क्वेश्चन का आंसर देना पड़ेगा। अकाउंटेबिलिटी बढ़ जाती है गवर्नमेंट की। P2G, पीपल टू गवर्नमेंट मॉडल क्या है? अनेबल सिटीज़न टू एक्टिवली, ये भी वही है कि सिटीज़न से इंटरेक्ट करने के लिए काम करता है, और उनके आइडियाज़, और जैसे करप्शन है तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे सकती हैं पीपल गवर्नमेंट को थ्रू ट्विटर या फिर पेजेस बने होते हैं गवर्नमेंट के। बेनिफिट्स क्या हैं इसके? कि सिटीज़न ओनरशिप इन गवर्नमेंट्स, मतलब जैसे ई परिवहन ऐप है, उसके अंदर ऑप्शन करती है गवर्नमेंट, तो सिटीज़न उसके अंदर खरीद सकते हैं कार्स को या फिर व्हीकल्स को। तो ये एक इंटरेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं। अब हमने 8 मॉडल पढ़े हैं। अगर 16 नंबर में आता है तो 8 के 8 लिखने आपको। अगर 8 नंबर के में आता है तो वो जो बीच के 4 मैंने कहा था वो अच्छे से कर लेना।